राजस्थान यूपीएससी से डीजीपी के नाम का पैनल सरकार के पास आया है। आज सरकार के पास आधिकारिक रूप से 3 नामों का पैनल आया है। पैनल में नाम जो शामिल हैं, राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल का नाम इस पैनल में भेजा गया है। मुख्यमंत्री के पास अब सीएम भजनलाल शर्मा डीजीपी के नाम को लेकर आखिरी फैसला करेंगे। जो 3 नाम आए हैं उनमें से एक नाम का चयन होगा। देरी होने की स्थिति में आज किसी सीनियर आईपीएस को अतिरिक्त चार्ज मिल सकता है। तो देखिए, 3 नामों का पैनल मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसमें से एक नाम पर जो है फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा। राजस्थान यूपीएससी से डीजीपी के पास, डीजीपी के पद के लिए मुख्यमंत्री के पास 3 नाम जो आए हैं, 3 नामों का पैनल आया है और उसमें से एक नाम पर मोहर लगेगी। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। पैनल में राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल का नाम जो है आया है, लेकिन इसके बाद आखिरी फैसला होगा और एक नाम पर मोहर लगेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। बेंगू से खबर आपको बता रहे हैं, मादक पदार्थों की धरपकड़ की 2 अलग अलग कार्रवाई देखने को मिली है। 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। पंजाब का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, दूसरा नामजद आरोपी। जिला विशेष टीम चित्तौड़गढ़ और बेंगू थाना पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध डोडा चूरा तस्करी के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। 37 क्विंटल से अधिक अवैध अफीम, डोडा चूरा और 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। खरीद फरोख्त के संबंध में अनुसंधान जारी है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही से खबर आपको बता रहे हैं, राजकीय महाविद्यालय में अचानक भर गिरा है छज्जा। जी हां, बारिश से दीवारों में पानी का रिसाव होने से छज्जा गिरा है। घटना के बाद महाविद्यालय के विद्यार्थियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। गनीमत रही कि घटना के वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जो है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत की बात है। छात्रों ने महाविद्यालय के जर्जर अवस्था को लेकर सही कराने की मांग की है। तो देखिए, बारिश के चलते ये छज्जा जो है भर कर गिर गया, जिससे छात्रों में, विद्यार्थियों में भय का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये छज्जा गिरा है, गनीमत है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी को लेकर जो है अब छात्र मांग कर रहे हैं छज्जा ठीक कराने की और जो बिल्डिंग है उसको रिपेयर कराने की। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि छात्र जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, भय का माहौल उनमें है और इसी को लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत वो मांग भी अब कर रहे हैं। बारिश से दीवारों में पानी का रिसाव होने से छज्जा गिरा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में पुलिस उप अधीक्षक गोपाल हिंडोनिया की विदाई हुई, लेकिन माहौल उस समय गर्मा गया जब कुछ लोगों ने काले झंडे से विरोध प्रदर्शन किया और हाय हाय रिश्वतखोर जैसे नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। जानकारी के अनुसार गोपाल हिंडोनिया पर पहले भी रिश्वतखोरी के आरोप लग चुके हैं। हाल ही में छोटी सादड़ी के एक परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और दुकान निर्माण तोड़वाने का आरोप लगाया था। तो देखिए, प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, एक अधिकारी की विदाई के दौरान लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। गोपाल हिंडोनिया पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। तो विदाई के दौरान लोगों ने काले झंडे दिखाए। गोपाल हिंडोनिया पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर जैसलमेर से है, जहां भारत पाक सरहद पर पाकिस्तानी दंपत्ति के शव मिलने का मामला सामने आया है। इस पर सांसद उमेद राम बेनीवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय और बाद में सुरक्षा एजेंसीज जितनी अलर्ट थी, उसके बाद बॉर्डर पार कर आना एक गंभीर मामला है। सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों का भी एक फेलियर है। पार करना इसका ये गंभीर मामला है और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की फेलियर भी है। और जो
दावे किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता और इतनी सेंसिटिव है। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के समय और उसके बाद में जितने एजेंसी अलर्ट थी और उसके बावजूद इस तरीके से किसी का बॉर्डर पार करना, ये बहुत ही गंभीर मामला है और सुरक्षा की दृष्टि से कमी आ रही है और ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की और सुरक्षा एजेंसियों की फेलियरिटी का परिणाम है। बिल्कुल ही गंभीर मामला है, मैं कह रहा हूँ, इसमें चौकसी बरतनी चाहिए। हालांकि जो ये घटना हुई है इसकी तो जांच चल ही रही है कि कैसे। देखिए, बॉर्डर पार करना इसका ये गंभीर मामला है और कहीं इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की फेलियरिटी है। और जो दावे किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता और इतनी सेंसिटिव है। और इस चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल तिजारा के ततारपुर चौराहे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कार पर फायरिंग कर दी। इस वारदात में कार सवार 2 युवक गोली लगने से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, तो वहीं दूसरे घायल का इलाज जारी है। वहीं हमलावर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। इस पर इलाके में नाकाबंदी कर पुलिस ने तलाश जारी कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। 84 थाना क्षेत्र के लांबा सादोर में स्कॉर्पियो पलटने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उदयपुर में इलाज चल रहा है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। दिनांक 28 को सुबह में एक स्कॉर्पियो गाड़ी सिमलवाड़ा रोड पे लांबा सादोर के पास एक्सीडेंट होने से पलटी खा दी थी, जिसमें मनीषा पुत्री लक्ष्मण दामोद निवासी गंगोला नवागरा और कृष्ण पिता जगदीश ननोमा निवासी दुवेड़ 2 गंभीर घायल हुए थे, जिनमें से मनीषा इलाज के दौरान डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल के भिवाड़ी में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुश्री मैत्रेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू, वृत्त अधिकारी कैलाश चौधरी के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई है और दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार कर ली है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी मुख्यालय से खबर। झुंझुनू इकाई एसीबी चौकी ने कार्रवाई की है। बुहाना में पटवारी सुरेंद्र सिंह को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। परिवादी ने पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के नाम पर 18,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी धर्मपाल सिंह पटवारी ने परिवादी से 7,000 रुपए पूर्व में लिए थे। शेष राशि लेते हुए सुरेंद्र सिंह पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी अनिल कयाल ने उनके सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। तो डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई है। देखिए, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। बुहाना में पटवारी सुरेंद्र सिंह को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। परिवादी ने पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के नाम पर 18,000 की मांग की थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना सहायक चयनित अभ्यर्थियों की कानून मंत्री से मुलाकात हुई है। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने 3 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण न्यायिक सुनवाई से पहले मुलाकात की है। मजबूत पैरवी की मांग को लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल से भी मुलाकात की। अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती पर लगी न्यायिक बाधा को शीघ्र दूर किया जाए। आगामी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र जारी करने की दिशा में ठोस कार्रवाई हो। अभ्यर्थियों ने आगे कहा कि लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे सरकार निर्णायक कदम उठाए। तो देखिए, आगामी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र जारी करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई है। जब इन्होंने मुलाकात की तो अपनी समस्त मांगों को जो है मंत्री के सामने रखा। लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सरकार कोई ठोस निर्णायक कदम उठाए। सूचना सहायक चयनित अभ्यर्थियों की कानून मंत्री से मुलाकात हुई और इस दौरान इन अभ्यर्थियों ने अपनी तमाम समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने 3 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण न्यायिक सुनवाई को लेकर बातचीत की। मजबूत पैरवी की मांग को लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की है। अभ्यर्थियों की मांग है भर्ती पर लगी न्यायिक बाधा को शीघ्रता से दूर किया जाए। आगामी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र जारी करने की दिशा में भी ठोस कार्रवाई हो। अभ्यर्थियों ने कहा, लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार निर्णायक कदम उठाए, ऐसी उम्मीद ये अभ्यर्थी करते हैं और इसी को लेकर इन्होंने अपनी समस्त मांगे जो हैं मंत्री के सामने रखी। सूचना सहायक चयनित अभ्यर्थियों की कानून मंत्री से मुलाकात हुई है। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने 3 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले मुलाकात की है और अपनी तमाम मांगों को मंत्री के सामने रखा है। मजबूत पैरवी की मांग की और इसी को लेकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल से इन्होंने मुलाकात की है। अभ्यर्थियों की मांग है भर्ती पर लगी न्यायिक बाधा को शीघ्र दूर किया जाए। आगामी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र जारी करने की दिशा में ठोस कार्रवाई हो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, अभ्यर्थियों ने कानून मंत्री से मुलाकात की, क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं मंत्री के सामने? देखिए, आपको बता दें कि सूचना सहायक का जो पूरा मामला है ये भजनलाल सरकार की पहली भर्ती है और इस भर्ती का आयोजन किया गया था और इसका जो परिणाम है वो जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो मामला है वो कोर्ट में अटक गया था, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है। ऐसे में जल्द सुनवाई करके मजबूत पैरवी करने की मांग को लेकर आज जो ये चयनित सूचना सहायक हैं वो कानून मंत्री जोगाराम जी से मिले हैं और उनसे मांग की है कि हमारी जो है मजबूत पैरवी करने के साथ ही इस भर्ती को क्लियर किया जाए, ताकि आगामी समय में जो सरकार की तरफ से रोजगार मेला है उसमें इनको नियुक्ति दी जाए। हालांकि जो कानून मंत्री हैं उनकी तरफ से जो है आश्वासन दिया गया है और जल्द भर्ती जो है क्लियर करने की बात की गई है। इससे पहले ये अभ्यर्थी जो है मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से भी उन्होंने जो है मुलाकात की थी और अपनी मांग को लेकर जो है उन्हें भी पत्र सौंपा था। पूनम जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए कुणाल। तो देखिए, कानून मंत्री से मुलाकात की है सहायक सूचना अभ्यर्थियों ने और अपनी मांगों को प्रमुखता से उनके सामने रखा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जमवा रामगढ़ में ग्राम पंचायत ताला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत शिविर आयोजित हुआ। इसमें ग्रामीणों को 17 विभागों की 63 जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे दिया गया। शिविर में जमवा रामगढ़ एसडीएम, नोडल अधिकारी, शिविर प्रभारी समेत कई लोग मौजूद रहे। बूंदी में जल और स्वच्छता मिशन की बैठक को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस बैठक में हर घर नल, स्वीकृत जल योजनाओं, परियोजनाओं की भौतिक स्थिति और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उन्होंने शेष बचे नल कनेक्शन को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही रॉड कटिंग के बाद रेस्टोरेशन के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। हनुमानगढ़ जिले के हिरनावाली गांव में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क की मिट्टी बहने से हादसे हो रहे हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग रखी। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा, सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे।